बादलों से घिरी एक हरी भरी वादी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही होशियार और कल्पनाशील था। वह हमेशा अपने दादाजी से कहानियां सुनने के लिए उत्साहित रहता था। दादाजी की कहानियां सुनते सुनते अर्जुन का मन भी अद्भुत सपनों की दुनिया में खो जाता था। एक रात जब चांदनी की रोशनी पूरे गांव को नहला रही थी, अर्जुन ने एक सपने में देखा कि वह एक रहस्यमयी जंगल में खो गया है। जंगल में चारों ओर बांसुरी की मधुर धुन गूंज रही थी। अर्जुन उस धुन की ओर खींचता चला गया। चलते चलते वह एक पुराने पेड़ के पास पहुंचा जो किसी पहरेदार की तरह खड़ा था। पेड़ ने अर्जुन को देखते ही कहा, तुम्हारा स्वागत है अर्जुन। अर्जुन हैरान रह गया। तुम कौन हो? उसने डरते हुए पूछा। पेड़ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। तुम्हें यहाँ एक खास मकसद से बुलाया गया है। अर्जुन को पेड़ की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसने पेड़ की बात मानने का निश्चय किया। पेड़ ने कहा, इस जंगल में एक जादुई किताब है जिसे ढूंढना तुम्हारा काम है। वह किताब तुम्हें असाधारण शक्तियां देगी। अर्जुन ने साहस दिखाया और पेड़ के निर्देशानुसार आगे बढ़ा। रास्ते में उसे अनेक अजीबोगरीब प्राणी मिले, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। अचानक एक चंचल गिलहरी उसके पास आई और बोली, अगर तुम मेरे पहेलियां हल कर सको तो मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा सकती हूँ। अर्जुन ने खुशी खुशी हामी भरी और गिलहरी की पहेलियां सुलझाने लगा। उसकी समझ और धैर्य ने उसे विजयी बना दिया। गिलहरी ने खुश होकर एक गुप्त गुफा का रास्ता दिखाया। गुफा के अंदर गहराई में एक चमकदार रोशनी दिख रही थी। अर्जुन धीरे धीरे गुफा में प्रवेश किया। रोशनी के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक खूबसूरत अलमारी रखी थी। अलमारी के दरवाजे पर एक अनोखी ताला लगा था, जिसे खोलने के लिए खास मंत्र की जरूरत थी। अर्जुन ने अपने दादाजी की कहानियों से सुने मंत्रों को याद किया और ताले पर उन मंत्रों का उच्चारण किया। जैसे ही ताला खुला, अलमारी के अंदर एक सुनहरी किताब रखी हुई थी। किताब को हाथ में लेते ही अर्जुन ने महसूस किया कि उसके अंदर एक विशेष ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। किताब के पन्ने खोलते ही वहां एक अद्भुत दुनिया की कहानियां लिखी हुई थीं। अर्जुन ने वह किताब पढ़ना शुरू किया और उसे समझ आया कि ये कहानियां असल में जादुई मंत्र थे। हर मंत्र के साथ अर्जुन की शक्तियां बढ़ती जा रही थीं। जंगल के सभी प्राणी अर्जुन की इस सफलता से बेहद खुश हुए। उन्होंने अर्जुन का दिल से स्वागत किया और उसे अपनी दुनिया का नायक माना। अर्जुन ने भी वादा किया कि वह अपनी नई शक्तियों का सही इस्तेमाल करेगा और सभी की मदद करेगा। अर्जुन की यह अनोखी यात्रा सिर्फ एक सपने की तरह थी, लेकिन उसने उसे जीवन की असली ताकत का एहसास कराया। जब वह सुबह उठा तो उसे लगा जैसे वह किसी जादुई संसार से लौट कर आया है। उसने अपने दादाजी को पूरी कहानी सुनाई। दादाजी ने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि सपनों की दुनिया भी हमें सच्चाई की राह दिखा सकती है। इस तरह अर्जुन ने सीखा कि असली जादू हमारी मेहनत, विश्वास और साहस में छिपा होता है। उसने अपने गांव और दोस्तों के साथ अपने अनुभव साझा किए और सभी को प्रेरित किया कि वे भी अपने सपनों का पीछा करें और कभी हार न मानें। अर्जुन की कहानी ने पूरे गांव में एक नई उम्मीद और हौसला भर दिया। सभी ने यह समझा कि हमारे अंदर छिपी शक्तियां ही हमें हमारे सपनों तक पहुंचाने में मदद करती हैं। इस तरह अर्जुन का जादुई सफर एक मिसाल बन गया। वह हमेशा याद रखा जाएगा कि अगर हमारे अंदर साहस और विश्वास है तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। अर्जुन के इस जादुई सफर ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा और प्रेरणा दी। वह साबित कर गया कि सपनों की दुनिया में विश्वास और साहस के साथ कदम रखने पर ही असली जादू मिलता है। और इस तरह अर्जुन की कहानी हर किसी के दिल में एक अनोखी जगह बना गई। हर रात गांव के बच्चे उसी कहानी को सुनने के लिए अपने दादा दादी के पास आते और सोचते कि शायद वे भी एक दिन अपने सपनों की दुनिया में ऐसे ही अद्भुत सफर पर निकलें। कहानी का अंत यही नहीं हुआ। अर्जुन की यह जादुई किताब अब भी गांव में संरक्षित है। गांव के हर बच्चे को यह उम्मीद है कि एक दिन वे भी उस किताब को छू पाएंगे और अर्जुन की तरह जादुई शक्तियों के मालिक बन जाएंगे।